नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पेयजल मंत्री बने बिशन सिंह चुफाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जसपुर के मिलन बैंक्वेट में स्वागत समारोह उनके लिए आयोजित किया और इस समारोह में डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने जसपुर की जन समस्याओं से भरा पत्र मंत्री को सौंपकर निराकरण की मांग की, जिस पर मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि मिशन 2022 में मात्र बीजेपी पर 8 महीने बचे हैं। ऐसे में सरकार अपने चुनावी समय में किए गए वादों को पूरा कर मिशन 2022 को फतेह करेगी। वहीं इस दौरान किसानों ने मंत्री जी के काफिले को काले झंडे दिखाकर नारे लगाए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मैं भी किसान हूं और बीजेपी भी किसानों के हित की बात करती है, कानून भी किसानों के हित में बनाए गए। आए हैं। आज बिशन सिंह चुफाल कैबिनेट मंत्री बने हैं। आज हमने इनका विरोध किया। किस प्रकार विरोध? काले झंडे दिखाए हैं और काले झंडे दिखाकर हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। यहाँ कोतवाली में किसी हमारे 2 आदमी पकड़ लिए हैं जो कि बिल्कुल नहायत बेकसूर हैं। उनको छुड़वाने के लिए हम इसमें कोतवाली में आए हैं। कितने करीब 2-250 किसान थे। 2-250 किसानों ने हमें आज हमने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। आगे और कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन चालू रहेगा। कोई भी बीजेपी का नेता जिस यहाँ पर आएगा हम उसका विरोध करेंगे। स्वागत तो हमारा क्यों ले, उसके बाद पहली बार जा रहे हैं तो रास्ते में कार्यकर्ता यदि माला लेके खड़ा होता है तो उसकी माला लेना जरूरी है, इसलिए और उनकी बात भी सुननी है। हमारा काम तो प्राथमिकता है कि काम करना है। हम काम करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं, जनता की बात भी सुन रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं उनके बीच में। सर, एक आपके सामने माननीय डॉक्टर सिंगल जी ने देख दिया। मैं जाऊँगा 24 तारीख को अधिकारी की बैठक होगा। उस बैठक के बाद मैं बताऊँगा कि जो ये योजना लंबित पड़ी हुई है किन कारणों से पड़ी है, तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान होगा। पैसे की कमी नहीं है। किसानों को किसान बिल्कुल अपने देवता है, अन्नदाता है। हम उनके हित की बात कर रहे हैं, हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, सरकार किसानों के हित की बात कर रहे हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़े है। वहीं काशीपुर में नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, जिसके नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए पुलिस जगह जगह पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार क्षेत्र में टीमें गठित कर चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते ITI थाना क्षेत्र की चौकी क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करते हुए आज न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 115.52 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख बताई जा रही है। दिनांक 17 को हमारे पैगा क्षेत्र में पैगा चौकी इंचार्ज और SOITI द्वारा बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल की गई। दौरान व्हीकल चेकिंग एक मुखबिर सूचना पे इन्होंने एक गाड़ी रोक दी और लगभग 115 ग्राम स्मैक, वो मतलब बहुत ज़्यादा कमर्शियल क्वांटिटी से उतनी प्राप्त हुई। इससे ये पता चला है और इंट्रोगेशन में भी आया है कि ये व्यक्ति होलसेलर्स है और पूरे क्षेत्र में थ्रू पेडलर्स ये आगे बेच रहे हैं। तो एक इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। 2 व्यक्ति दोनों बाइक पे थे और ये बरेली से है और इनके इंट्रोगेशन के बेस पे काशीपुर पुलिस अभी बरेली तक हम लोग इसका फॉलोअप करके कुछ बरामदगी और कार्रवाई की इच्छा रखती है। ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार किए ये 1 से 1.5 साल पहले से काशीपुर क्षेत्र में। तो भारतीय जनता पार्टी के तीरथ सिंह रावत सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल आज काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में अपनी सरकार आने पर फ्री पानी देने के मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पानी के स्रोतों में जितना पानी होगा उतना ही वो दे पाएंगे, इसलिए फ्री पानी देने के वादे को उन्होंने जनता को बरगलाने वाला वादा बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष 2022 के चुनाव के लिए विकास चुनावी मुद्दा होगा। 4 साल पहले कहाँ थे जो हमसे आज करेंगे? 4 साल वो तो कभी दिखाई नहीं देते थे। आज ये चुनावी वर्ष में बरसाती मेंढक जैसे वैसे दिखाई दे रहे हैं। उनको 4 ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि भाई 4 साल, वो 4 साल तक उन्होंने क्या कहीं विपक्ष की भूमिका निभाई? क्या कोई जनता के मुद्दे उठाए? क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया? क्या केवल चुनाव की दृष्टि देखते हुए वो मैदान में आए हैं बस।
कोई यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यात्रा शुरू हो रही है और चुनावी वर्ष है ये, अभी उपचुनाव है, फिर दूसरा चुनाव होगा। तो चुनाव तो हमारे आते रहते हैं ये। वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। महिलाओं पर दिए गए इस बयान पर अब जहां एक और सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं महिलाओं ने भी नए सीएम तीरथ सिंह रावत पर मोर्चा खोल दिया है। समाजसेवी महिलाओं से लेकर विरोधी पार्टी की महिला नेताओं ने तीरथ के बयान की निंदा की है। बता दें कि तीरथ सिंह ने महिलाओं पर बयान दिया था कि आजकल की महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं, क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार हैं? दरअसल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक कार्यशाला का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं यह अभिभावकों पर निर्भर करता है। इसी दौरान उन्होंने एक वाक्य सुनाया जिसमें उन्होंने महिलाओं की तरफ से फटी जीन्स पहने जाने का जिक्र किया। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रोफेसर है। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई। उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से एक अधिवेशन में दिए गए महिलाओं की जीन्स पर बयान को लेकर जहां एक और सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, वहीं आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक की भूमिका के तहत ये बताया कि आज समाज का कोई भी वर्ग अपने बच्चों के प्रति कितना सजग है। उन्होंने ये संदेश दिया कि आज जिस प्रकार बच्चों में नशाखोरी और अभिभावकों का सम्मान खत्म हो रहा है, उस पर ध्यान देने वाली बात है और कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे या उसकी लड़की किसी पहनावे को लेकर विवादों में आए। लेकिन आज जिस प्रकार से विपक्ष मुद्दा विहीन होने के कारण बौखलाया है, उसको और कोई जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा है। नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर बच्चों को समझाने की कोई बात कही है तो उसको मुझे लगता है कि इतना वातावरण बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम स्वयं व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं कि हमारा बेटा संस्कारित हो, हमारी बेटी संस्कारित हो, ये आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ। अगर उन्होंने कोई एक गार्जियन के रूप में या भावक के रूप में उन्होंने एक कोई बात कह दी है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। विरोधियों पर मुद्दा विहीन हो गए हैं वो, कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई मुद्दा है क्या? कौन सा गार्जियन जो है तो अपने बच्चों को नहीं समझाता है कि बेटे आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से पहनना है, किस तरह से क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये गार्जियन की भूमिका में क्या है। तो वहीं उत्तराखंड में जहां एक और चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं दूसरी ओर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर छींटाकशी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने ट्वीट पर रावत बनाम रावत कहते हुए यहां तक कह डाला कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री चालाक दिमाग के हैं। वो त्रिवेंद्र रावत के निर्णय को पलटकर उनको नीचा दिखाने के कार्य में लगे हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हरीश रावत जी तीरथ रावत को तेज बुद्धि वाला मानते हैं। वहीं आदेशों को पलटने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल में त्रिवेंद्र रावत ने जनता के हित में निर्णय लिए हैं और कभी कभी एक आध निर्णय गलत भी हो जाता है, उसको अगर बदल दिया जाए तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं होती। निर्णय होते हैं, निर्णय पर पुनर्विचार भी होता है, ये नियम है। जब किसी चीज़ पर आमराय न बन रही हो तो लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई 100% निर्णय कोई हर कोई सही कर देता हो। त्रिवेंद्र जी ने बहुत सारे निर्णय किए, अच्छे निर्णय किए हैं। एक दो निर्णयों में अगर पार्टी को थोड़ा उसमें पुनर्विचार करना पड़ा है या मुख्यमंत्री जी को, नए मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना पड़ा, तो उसमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जनता में उसमें अगर समन्वय नहीं बन पा रहा था तो समन्वय बनाने के लिए उन पर पुनर्विचार किया गया। तो इसमें बहुत हाई तौबा की कोई बात है नहीं।
वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी के 4 साल बेमिसाल रहे हैं। तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं और तमाम लोगों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में भी उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो राजधानी दून को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी के लिए लगातार राजधानी के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हालात ये हैं कि राजधानी के बाजारों में व्यापारियों ने सड़क पर 5 से 6 फीट तक दुकानें आगे लगाकर स्मार्ट सिटी योजना पर ग्रहण लगाने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना को लेकर भी सरकार और मुख्य नगर अधिकारी भी चिंतित है। इसको लेकर मुख्य नगर अधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को तुरंत हटाकर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। गाइडलाइन आई थी, इसमें लिखा था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। हम लोगों ने नगर निगम का जो दायित्व था, हम लोगों ने उसको भरपूर प्रयास किया, चाहे सैनिटाइजेशन का वर्क हो, साफ सफाई व्यवस्था हो, समय समय पर चालान भी किए गए। देखिए, ये अल्टीमेट पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि देखिए, सुरक्षा के लिए उन्हें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। ये बात आपकी सही है कि पिछले समय से देहरादून में काफ़ी कम केसेस आ रहे थे, लेकिन कल पहली बार 40 केस क्रॉस किया है और जो टेंडेंसी पूरे देखने को आ रही है कि थोड़ा बढ़ोतरी की तरफ है। हम लोग इस पर पुनः एक अभियान शुरू करेंगे। जहाँ तक अतिक्रमण का प्रश्न है, तो मैंने अभी अपने TS लैंड को बुलाया है, उनको मैं भी निर्देश दे रहा हूँ कि जाकर वो देखें कि अतिक्रमण कहाँ है, यदि है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के काशीपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मुकेश चावला और प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा के नेतृत्व में 4 साल बर्बाद करने पर जवाब दो, हिसाब दो, माफी मांगो भाजपा अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किला बाजार चौक पर इकट्ठा हुए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मेन बाजार, महाराणा प्रताप चौक से होकर रामनगर रोड स्थित विधायक कार्यालय पर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफा मांगा। इस दौरान मयंक शर्मा ने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री को बदल चुकी है, जिससे सिद्ध होता है कि बीजेपी ने 4 साल तक जिसे मुख्यमंत्री बनाए रखा वो अयोग्य था और नए मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब देने होंगे और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। भाजपा की सरकार 4 साल पूरे कर रही है और ये 4 साल जीरो गवर्नेंस, जीरो वर्क के काम रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने जो कुछ काम नहीं करा उसका हिसाब मांग रही है, उनसे जवाब मांग रही है और अगर उनके पास कोई हिसाब और जवाब नहीं है तो हम उनसे मांग करते हैं वो अपनी माफ़ी मांगे, इस जनता से माफ़ी मांगे। जिस जनता ने उनको चुन के 57 विधायक के रूप में प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाई, हम मांग करते हैं भाजपा से कि वो जनता से माफ़ी मांगे और उसके लिए प्रायश्चित करें और आगे से अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये नेताओं को और शीर्ष नेतृत्व को बदलकर सिर्फ खाना पूर्ति ना करें। अगर काम कर सकते हैं तो काम करें, नहीं तो जनता अगले चुनाव में उनको रास्ता दिखा देगी और एक नया विकल्प उत्तराखंड में खड़ा हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए व्यवस्था, एक नई व्यवस्था आ रही है। मुझे पूरी आशा है कि जनता उसके साथ जितना खुश होके उसके साथ जुड़ रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.